सिलसिला है क्या आप जानते हैं। बात करते हैं मुतालिया की। मुतालिया क्यों ज़रूरी है। तहरीर है मोहम्मद मुबीन अमजद की। कुतुब बीनी एक नहायत मुफीद मशगला है। ये इल्म में अजाफे और परेशानियों से छुटकारे के लिए नहायत मौसर नुस्खा है। सदियों पहले के एक अरब मुसन्नफ अल-जाहिज़ ने एक परेशान हाल शख्स को नसीहत करते हुए कहा था, किताब एक ऐसा दोस्त है जो आपकी खुशामंदाना तारीफ नहीं करता और ना आपको बुराई के रास्ते पर डालता है। ये दोस्त आपको इकताहट में मुब्तला होने नहीं देता। ये एक ऐसा पड़ोसी है जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक ऐसा वाकिफकार है जो झूठ और मुनाफिकत से आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। पढ़ने के कई फ़ायदे हैं। पढ़ने से गम और बेचैनी दूर हो जाती है। पढ़ने के दौरान में इंसान झूठ बोलने और फ़रेब करने से बचा रहता है। पढ़ने की आदत की वजह से इंसान किताब में इतना मुनहमिक रहता है कि सुस्ती और काहली से मगलूब नहीं होने पाता। पढ़ने से फसाहत और बलागत की सिफ्त पैदा हो जाती है। पढ़ने से जहन खुलता है और ख्यालात में पाकीज़गी पैदा होती है। पढ़ने से इल्म में अजाफा, यादाश्त में वुसअत और मामला फहमी में तेज़ी आती है। पढ़ने वाला दूसरों के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होता है और बुलंद पाया मुसन्निफ़ीन का ज़हनी तौर पर हमसफ़र बन जाता है। पढ़ने वाला औकात के ज़िया से महफूज रहता है। पढ़ते रहने से लिखना भी आ जाता है और जो लोग पहले से लिखना जानते हैं, इनकी तहरीर में मज़ीद शगुफ्तगी पैदा हो जाती है। अगर एक शख्स रोज़ाना 1 घंटा मुतालिया करे और 1 घंटे में 20 सफ़ात का मुतालिया करे तो एक माह में 600 सफ़ात की किताब पढ़ सकता है और 1 साल में 7200 सफ़ात का मुतालिया किया जा सकता है। बिलफर्ज एक शख्स की उम्र 65 साल हो और वह अपनी तालीम से फारिग होकर 25 साल की उम्र में मुतालिया शुरू करे। इस तरह वह 40 साल मुतालिया करेगा और इस मुद्दत में 2,88,000 सफ़ात पढ़ डालेगा। औसतन अगर एक किताब 80 सफ़े की हो तो इस दौरान 3600 किताबों का मुतालिया किया जा सकता है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए इतनी किताबों के मुताले के बाद आपके इल्म और नॉलेज की कैफियत क्या होगी और इस इल्म का आपकी अपनी ज़ात को, आपके बच्चों को किस कदर फ़ायदा होगा। मुल्क और मिल्लत का जो फ़ायदा होगा वो अलग है। अमेरिका की रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की एक तहकीक के मुताबिक वो बुज़ुर्ग अफराद जो मुताले या ज़हनी आजमाइश के खेल जैसे शतरंज या मुअम्मे वगैरह को अपना मामूल बना लेते हैं, इनमें दिमागी तनज़ली का बायस बनने वाले अल्जाइमर अमराज का ख़तरा इन सरगर्मियों से दूर रहने वाले लोगों के मुकाबले में 2.5 गुना कम होता है। मुहक्किक क्रिस्टल रसल अपने तहकीकी मकाले में लिखते हैं कि मुतालिया आपका ज़हनी तनाव ख़त्म करके आपकी पुरसकून फ़ैसला करने की सलाहियत को जला बख्शता है। अच्छी किताब पढ़ने से आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा और सोचने की सलाहियतों में बेहतरी आती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो की तहकीकात के मुताबिक फ़िक्शन बुक पढ़ने से दूसरों की नफ्सियात को समझने में काफ़ी मदद मिलती है और आप ये आसानी अपने मुखातब के एहसासात और जज्बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर हर गुज़रते दिन के साथ हमारे यहाँ ये शौक़ मांद पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ किताब पढ़ने का कल्चर पहले ही कम था, अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मज़ीद कम होता जा रहा है और नौजवान नस्ल लाइब्रेरियों की जगह गेमिंग जोन और हाथों में किताब की जगह मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, आईपैड और लैपटॉप थामे नज़र आती है। अगरचा निजी सतह पर कुतुब मेलों का इनेकाद किया जा रहा है, ताहम इन मेलों में भी नौजवान किताबें ख़रीदने से गुरेज़ा नज़र आते हैं। किताब बेहतरीन दोस्त है कि पुरानी कहावत को टेक्नोलॉजी की नई लहर ने तब्दील करके मोबाइल फ़ोन बेहतरीन दोस्त में तब्दील कर दिया है और वो नौजवान जो पहले अपना वक्त कुतुब बीनी में गुजारते थे, अब वही वक्त जदीद आलात और इंटरनेट पर सर्फिंग में ज़ाया कर रहे हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 42% कुतुब बीनी मजहबी, 32% आम मालूमात या जनरल नॉलेज, 26% फिक्शन और 7% शायरी की किताबें पढ़ते हैं। गैलप पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले एक और सर्वे के मुताबिक मुल्क में 39% पढ़े लिखे अफराद किताबें पढ़ने के दावेदार हैं, जबकि 61% का कहना है वो किताबें नहीं पढ़ते हैं।
پاکستان میں کتب بینی کے فروغ نہ پانے کی وجوہات میں کم شرح خواندگی، صارفین کی کم قوت خرید، حصول معلومات کے لیے موبائل اور انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، اچھی کتابوں کا کم ہوتا ہوا رجحان، حکومتی عدم سرپرستی اور لائبریریوں کے لیے مناسب وسائل کی عدم فراہمی کے علاوہ خاندان اور تعلیمی اداروں کی طرف سے کتب بینی کے فروغ کی کوششوں کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ کتب بینی کے رجحان میں کمی کا ایک اہم سبب ہمارا تعلیمی نظام اور تدریسی نظام کی دن بدن گرتی ہوئی صورتحال ہے۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی سے تعلیم کی شرح میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی بدولت کتب بینی کی شرح بھی گر گئی ہے۔ پاکستان میں کتب بینی کے فروغ نہ پانے کی وجوہات میں کم شرح خواندگی کے علاوہ بھی کئی چیزیں شامل ہیں۔ 23 اپریل ہر سال عالمی یوم کتاب منایا جاتا ہے۔ دنیا میں 100 سے زیادہ ممالک ہیں۔ کتابوں اور کاپی رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد کتاب بینی کے شوق کو فروغ دینا اور اچھی کتابیں تحریر کرنے والے مصنفین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ عالمی یوم کتاب کے موقع پر بک سیلرز اور پبلشر کتابوں پر زیادہ ڈسکاؤنٹ دے کر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں مفت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں لکھنے اور پڑھنے کا ایک غیر معمولی ذوق پیدا کر دیا تھا۔ یہ ذوق مذہب کے پس منظر میں پیدا ہوا تھا، مگر ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو صرف مذہب تک محدود نہیں رہا، بلکہ علم کی تمام شاخوں تک پھیل گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 برس تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ مسلمانوں کا زوال بھی جس واقعے سے شروع ہوا وہ یہی تھا کہ بغداد اور اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کے ذخیرے یا تو جلا دیے گئے یا پھر مسلمانوں کی شکست کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ یہی کتابیں یورپ پہنچی تو وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے حکمران بن گئے۔ آج بھی اگر ہم ترقی کے شاہراہ پر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ لوگوں میں پڑھنے کی عادت پیدا کریں، کیونکہ علم کی فصل قلم و کتاب کی جس زمین پر اگتی ہے اسے پڑھنے کا شوق رکھنے والے لوگ سیراب کرتے ہیں، اور جس معاشرے سے مطالعے کا ذوق اور عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی پیداوار بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں علم نہ ہو اس کا انجام سوائے مغلوبیت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ آئی فون یا اسمارٹ فون یا آئی پیڈ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کتابیں اس میں بھی میسر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ہارڈ کاپی نہیں پڑھنا چاہتے تو سافٹ کاپی میسر ہے، تو آخری مشورہ یہ ہے کہ کتابیں پڑھنا جاری رکھیں، کیونکہ فلاح اسی میں ہے۔ For more updates, subscribe to our channel, click the playlist and enjoy watching and listening the videos.